सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हमारे पास अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3x²। यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब हमारे पास लिमिट जो है वो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में है, तब बाकी सबके लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो क्या मिलता है? 0। फाइंड a सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a होता है, तब उसकी a की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो चीज यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमको पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में सभी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम ऑलवेज क्या होता है? 1। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू a से लेके कहां तक है? ग्रेटर देन a। दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है? इक्वल है। सो हम यहाँ पे सबसे पहली जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? 1। यहाँ पे दो चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a एंड दूसरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a। दोनों का सम जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसकी जगह पे या फिर इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस करो। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a प्लस इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो ये दोनों क्या हुई? सेम चीज हुई। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीजन में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। लेस देन और इक्वल टू a ही हमने क्यों कंसीडर किया? लेस देन और इक्वल टू a मतलब a कोई पॉजिटिव नंबर होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू a मतलब स्टार्ट कहां से होगा? 0 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे 0 टू a क्या आएगी? हमारी लिमिट आएगी। जब यहाँ पे अगर हम x ग्रेटर देन a ले सकते हैं तो a टू कहां तक आएगा? इंफिनिटी तक। लेकिन वो सिंप्लीफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसकी वजह से हमने यहाँ पे लेस देन कंसीडर किया है। अब यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू a मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट आएगी 0 से लेके a तक। फंक्शन कौन सा है हमारे पास? 3x² है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन, सो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, 3 कांस्टेंट है तो वैसे का वैसा रहेगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, 1 पावर इंक्रीज होगी यानी कि एक्स क्यूब होगा, एंड जो पावर इंक्रीज आएगी वो कहाँ पे आएगी? डिवीजन में। लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से लेके a तक इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या था? 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 1/2। 3 3 कैंसल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पुट करेंगे a, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्यूब हटाना पड़ेगा। क्यूब को हटाने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट लेना पड़ेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 1/3 पावर। तो a की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिली? 1/2 रेज टू 1/3 मिली। तो आपको अगर प्रॉपर फॉर्मूला पता है तो उसको आप सिंप्लीफाई करके आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो।